बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 13 मार्च 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा की तमीर नौ शहज़ादा फैसल बिन फरहान की अरब वज़रा और अमरीकी एलची के साथ इजलास में शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बुध को कतर का दौरा किया और दोहा में फ़लस्तीन के हवाले से इजलास में शिरकत की है। एसपी के मुताबिक इजलास में कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम, उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ऐमन अल सफ़दी, मसरी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती, अमारात के वज़ीर मुमतद बराए ख़ारजा खलीफा शाहीन अल मर्र भी शरीक थे। इस्लाम कबूल करने से जो सुकून मिला है उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जर्मनी के नौ मुस्लिम अब्दुल मालिक का कहना है कि इस्लाम कबूल करने से जो सुकून मिला है उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल अरबिया न्यूज़ से बात करते हुए जर्मन नौ मुस्लिम अब्दुल मालिक ने बताया कि 3 हफ्ते पहले शादी हुई थी। हमने यह फैसला किया कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम हरमैन शरफैन में गुजारें ताकि ताहयात उनकी बरक़ात से फैज़याब हो सकें। नौ मुस्लिम अब्दुल मालिक ने इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया कि मेरे वालिदैन जर्मन हैं और वो गैर मुस्लिम हैं। हमारे पड़ोस में एक इमाम मस्जिद में रहते थे। जब भी उनसे मुलाकात होती वो मुझे बात दीनी किताब देते और इस्लाम के बारे में बताया करते थे। एक दिन मेरे जहन में ये ख्याल आया कि उनसे तफसीली बात करूँ। जब इमाम से जो मस्जिद है इमाम मस्जिद उनसे बात की तो उन्होंने मुझे दीन इस्लाम के बारे में जो कुछ बताया उससे सुनकर दिल की कैफियत ही बदलती गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस रास्ते की मुझे लाशऊरी तौर पर तलाश थी वो इस्लाम ही है। इस्लाम कबूल करने के बाद दुआ को हूँ कि मेरे वालिदैन भी नूर हदायत को इख्तियार करें और जबकि मेरी खाला भी मुसलमान हो चुकी हैं और अब हम बेहद पुरसकून हैं। मस्जिद नबी में इफ्तार के लिए रोज़ाना 15 लाख से ज़्यादा खजूरें तकसीम की जाती हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जो खजूरें हैं एक ख़ास अहमियत रखती हैं जो रमज़ान के दौरान हर इफ्तार दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। मस्जिद नबी में रमज़ान के दौरान रोज़ाना 15 लाख से ज़्यादा खजूरें इफ्तार के लिए फराहम की जाती हैं। रोज़ादारों को जो इफ्तार पैकेट तकसीम किए जाते हैं उनमें हर एक में 7 खजूरें शामिल होती हैं। मदीना मुनव्वरा के बागात में मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें पैदा होती हैं। उनमें अल-रसाना, अल-अजवा, अंबरा, सफ़ावी, सुगई, बनी अल-मदीना, बनी अरेस, बेज़ा अल-महद, मबरूम, हलिया, जबेली और लबाना, मशरूक, मजदूल, रबिया, शलबी ये खजूरें शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा की खजूरों को उनके जायके के बायस यहाँ आने वाले ज़ायरीन पसंद करते हैं और अपने आबाई मुल्कों में वापसी से पहले बड़ी मिकदार में ये खजूरें खरीदते हैं। एसपी के कैमरामैन ने मस्जिद नबी के इफ्तार दस्तरखान पर इफ्तार पैकेट और खजूरों की तकसीम के मनाजिर को अपने कैमरे में कैद किया है। ज़ायरीन इफ्तार के लिए अपने साथ खजूरें भी लाते हैं। मदीना मुनव्वरा में खजूर के दरख्तों की मजमूई तादाद 70 लाख से ज़्यादा है जो 29,000 से ज़्यादा फॉर्म्स पर फैले हुए हैं। उनमें से 3,40,000 टन मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें पैदा होती हैं जो सऊदी अरब में खजूरों की कुल पैदावार का तकरीबन 18% है। ये खजूरें डायरेक्ट मकामी मार्केट में फ़रोख्त की जाती हैं या स्टोर की जाती हैं। इन खजूरों को मुख्तलिफ़ पैकेट्स और साइज़ में मार्केट को सप्लाई किया जाता है। इस मकसद के लिए पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के 44 कारखाने काम कर रहे हैं। इसके अलावा खजूर की मुख्तलिफ़ मसनूआत भी तैयार की जाती हैं। रमज़ान के पहले अशरे में सऊदी स्काउट्स की 11,800 घंटे की रज़ाकाराना खिदमत। मक्का मुकर्रमा रीजन के 295 सऊदी स्काउट्स ने रमज़ान के पहले अशरे के दौरान मस्जिद हरम में 11,800 घंटे रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दी। सबक न्यूज़ के मुताबिक स्काउट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में ज़ायरीन की मुख्तलिफ अंदाज में रहनुमाई की है। इसके अलावा रास्तों को खाली रखने के हवाले से भी उनकी कारकर्दगी मिसाली रही। स्काउट ग्रुप के लीडर ज़ियाद कदीर का कहना था कि स्काउट्स की जानिब से रज़ाकाराना खिदमत का सिलसिला रमज़ान के आखिरी दिन तक जारी रहेगा। सऊदी अरब की टमाटर की पैदावार में 76% से ज़्यादा खुद कफालत। सऊदी अरब ने टमाटर की जो पैदावार है उसमें 76% से ज़्यादा खुद कफालत हासिल कर ली। वज़ारत माहौलियात और पानी ज़राअत ने बताया है कि 2023 के दौरान में सऊदी अरब में टमाटर की पैदावार 6,91,875 टन से ज़्यादा थी जो 76% है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने बताया कि ओपन फार्म्स में टमाटर की पैदावार 3,92,294 टन से ज़्यादा हो गई है जबकि ग्रीन हाउसेज में पैदावार 2,99,581 टन से ज़्यादा है।
जो रमज़ान में बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर रही है। वजारत ने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो जदीद ज़रूरी तरीक़ों को अपनाएं जो पैदावार के म्यार को बेहतर बनाने और कारकर्दगी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वजारत ने खुराक के ज़िया को कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि रमज़ान के दौरान अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है। वाज़ेह रहे कि वजारत ज़रूरी शोबे की तरक्की और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। उम्रा ज़ायरीन की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए हरमैन ट्रेन स्टेशंस का दौरा। सऊदी अरब की फैसिलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उसके कमांडर मेजर जनरल साद बिन अब्दुल अजीज़ अल बुगैसब ने रमज़ान के दौरान ज़ायरीन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाने के कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर मक्का मुकर्रमा में ट्रांसपोर्टेशन साइट्स का दौरा किया। ऑनलाइन शॉपिंग ख़वातीन की बेहतरीन चॉइस क्यों है? 2020 जब शुरू हुआ तो लोग काफ़ी पुरजोश थे। हर किसी ने प्लान्स बना रखे थे कि नए साल में क्या करना है। हर कोई अपने कामों में जो है वो मसरूफ़ था और कोई नहीं जानता था कि साल के तीसरे महीने में जैसे ही कोरोना जैसी वबा को घर बैठने पर मजबूर कर देगी। पूरी दुनिया की तरह सब मुल्कों में इसी जब वबा की लपेट में आए तो हुकूमती सतह पर हर मुमकिन इक़दाम किए गए। तलीमी इदारे, मार्केट, शॉपिंग मॉल, हर चीज़ और जो है सवाए जनरल स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स के बंद कर दी गई थी। ऐसे में हर कोई घर बैठ गया और जब हर तरफ सब कुछ बंद कर दिया गया तो लोगों को अपनी ज़रूरियात तो पूरी करना ही थी। लिहाजा लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ राग़िब हुए, ख़ास तौर पर ख़वातीन। वैसे तो पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान साल साल से है और इसके बाद ये कोरोना के बाद ये ज़ोर पकड़ गया। लोगों की बड़ी तादाद ने इसे इस्तेफ़ादा जो है किया। कई लोग खुश नज़र आए जबकि कई मायूस भी हुए क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखाई कुछ जाती हैं और जब वो पार्सल के ज़रिए मौसूल होती हैं तो उस तरह की मयारी नहीं निकलती जिसकी जो है तवक्कुआत की जा रही थी। इसके बावजूद अगर हम कहें कि ऑनलाइन सेल अच्छी रही तो बेचा नहीं होगा। ऑनलाइन ज़रूरत की हर चीज़ दस्तयाब होती है, जूते, कपड़े, बैग, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, ज्वेलरी और मेकअप का सामान वगैरह। बाकी बिजनेस करने वाले लोगों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने उनके मुश्किल को आसान कर दिया है। कोरोना की वजह से पहले अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था लेकिन ऑनलाइन ने उनके अखराजात में कमी कर दी है, जैसे कि स्टोर लेना, उसका किराया देना, स्टाफ रखना, मार्केटिंग के लोग उनको तनख्वाह देना वगैरह। इन सब चीज़ों से जान छूट गई है। ऑनलाइन सेल सिस्टम की वजह से कई लोगों को घर बैठे रोज़गार मिला, उन्होंने घर बैठे चीज़ें फ़रोख्त की। इसके अलावा ख़वातीन ने भी ऑनलाइन शॉपिंग को ख़ासा सराहा है। उनका कहना है अगर हमारे पास कहीं जाकर ख़रीदारी करने का वक्त ना हो तो ऑनलाइन शॉपिंग बेहतरीन चॉइस है। अगर ख़वातीन एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकती तो ऐसे में भी वो ऑनलाइन ऑर्डर करके पसंद की चीज़ मंगवा कर अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं। जहाँ तक ऑनलाइन शॉपिंग की कीमतों की बात है तो कीमत बेहतर ही होती है लेकिन अगर चीज़ नाक़िस निकले तो यकीनन फिर तो महंगी ही तस्वर की जाएगी। जूते, बैग्स बड़ी तादाद में ख़वातीन ख़रीदती हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन जहाँ से ख़रीदारी की हो वो आईडीज़ बाद में बंद मिले और बहुत सी जो शिकायत हैं, लेकिन स्पेशली ऐसी शिकायत जो है वो छोटे कंट्रीज़ में आती हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। और सऊदी अरब इस हवाले से बहुत आगे तरक्की कर चुका है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।